सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित आर्य सज्जनों, आइए पुनः एक वेद मंत्र का चिंतन करें, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सभी आर्यों का परम धर्म है। तो मंत्र बताता है कि परमात्मा सर्वज्ञ और कर्माध्यक्ष है, कि वे परमात्मा सब कुछ जानता है और हमारे कर्मों का अध्यक्ष भी है। हमारे कर्मानुसार वह सुख और दुख फल भी देता है। अथर्ववेद का मंत्र है, 5वें कांड के 11वें सूक्त का चौथा मंत्र है। आइए प्रथम इसका पाठ करते हैं। ओम न त्वदन्यः कवितरो, ओम न त्वदन्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो, न मेधया धीरतरो, वरुण स्वधावन, वरुण स्वधावन, त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ, त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ, स चिन्नु त्वज्जनो मायि विभाय, स चिन्नु त्वज्जनो मायि विभाय। तो मंत्र कहता है कि ना त्वदन्य कवितरः, के हे परमेश्वर तुझसे अन्य अथवा दूसरा कोई कवि नहीं है अथवा अधिक ज्ञानी नहीं है। तो परमात्मा को बताया कि वह ही संसार में सबसे अधिक ज्ञानी है, कवि है, और उससे अधिक कोई भी ज्ञानी नहीं है। फिर आगे बताया ना मेधया धीरतरः, और मेधा से भी, बुद्धि से भी कोई धीर अथवा उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो उसका परमात्मा का नाम बताया कि हे वरुण, हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, वर्णीय परमेश्वर, और आया कि स्वधावन, कि हे स्वाधीन परमात्मन, त्वं ता विश्वानि विश्वा भुवनानि वेत्थ, कि तुम उन सब भुवनों को अर्थात लोकमात्र को जानते हो। और आगे बताया स मायी जनः, कि वह मायी जन, जो कि मायी जन कहा गया कि जो छल कपटी होते हैं और गलत कार्य करते हैं, चित्तनु भी अवश्य त्वत् विभाय, वह भी तुझसे भयभीत रहते हैं। तो यहाँ बताया कि जो मायी जन है, जो कि छली है, कपटी है, उनके भीतर भी कुछ न कुछ भाव होता है कि यदि हम कुछ छल कपट कर रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति जो कि संसार को चला रही है वह हमें देख रही है और उसका दंड भी हमें मिलेगा, परंतु वह फिर भी स्वार्थवश बुरे कर्म करते रहते हैं। तो परंतु जो सदाचारी होते हैं, आस्तिक होते हैं, वह परमात्मा की सत्ता में पूर्णतः विश्वास करते हैं और उन्हें अच्छे प्रकार से विदित होता है कि परमात्मा कर्माध्यक्ष है। वह हमें अपने जो भी हम कर्म करेंगे उसका सुख और दुख रूपी फल भी देगा। तो वह सदा सत्कर्मों में तत्पर रहते हैं और पाप से निवृत्त रहते हैं अथवा पाप से दूर रहने का प्रयास भी करते रहते हैं। तो यहाँ बताया कि क्यों वह परमात्मा के न्याय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वह जानते हैं, जैसे कि मंत्र में आया कि त्वं तानि विश्वा भुवनानि वेत्थ, कि वह जानते हैं कि ईश्वर सब लोकमात्र को जानता है, वह सर्व व्यापक है और कण कण में विद्यमान है, वह उसके अदृश्य नेत्र और कान है, वह हमें देखता और सुनता भी है, और यहाँ तक वह अंतर्यामी है, हमारे अंतःकरण में भी रहता है, मन के विचारों को भी जानता है। तो कहने का भाव यही है कि ईश्वर से कुछ भी बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापक होकर और सर्वज्ञ होकर सब कुछ जानता है, और जैसा हम कर्म करते हैं अच्छा बुरा, तदनुसार वैसा ही उसका फल भी देता है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए जो सदाचारी है वह तो परमात्मा के आगे मस्तक नवाते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। वह जानते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है और हाँ, वह अवश्य ही न्याय करेगा। तो वह सदैव ही शुभ कर्मों की ओर तत्पर रहते हैं कि वह स्वयं भी अच्छे कर्म करें और संसार में भी परोपकार करके शुभ कर्मों को
फैलाते रहते हैं। तो आगे आया कि मंत्र में कि ईश्वर का नाम आया वरुण। वरुण का अर्थ होता है वर्णीय, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। तो परमात्मा वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ है, उसका वर्ण करना चाहिए, उसकी पूजा और उपासना करनी हमारे लिए योग्य है। और आगे बताया कि उसका नाम क्या है, उसके लिए संबोधन किया स्वधावन, कि वह स्वाधीन है, वह किसी के शासन में चलता नहीं है, परंतु सारे अन्य लोग उसके शासन में चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं। आप बोलते भी हैं मंत्र में कि या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, कि जिसकी सारी विश्व उपासना करता है, जो विश्व देवा, सारे जो विद्वान लोग हैं उसकी उपासना करते हैं। और प्रशिशम यस्य देवा, जिसकी देव अथवा विद्वान लोग शिक्षा को और शासन को मानते भी हैं। तो यह आप बोलते भी हैं अपने स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों में। तो साथ में यह भी बात आई कि कोई भी उससे अधिक कवि नहीं है, विद्वान नहीं है, और ना ही कोई उससे अधिक बुद्धिमान है। वह सर्वश्रेष्ठ है सारे प्राणियों में, इसलिए हम उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें और उसके आदेशों को मानें। तो आइए एक विदुर नीति के एक श्लोक का चिंतन कर लें। महाभारत का ही अंश है विदुर नीति, जो कि विदुर नाम के महात्मा ने धृतराष्ट्र को उपदेश के फलस्वरूप दिया था कि जब वह चिंतित रहते थे, उदास रहते थे, तो विदुर उन्हें, जो महात्मा विदुर थे, उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। तो उन्होंने बताया कि पंडित कौन होता है, उसके लक्षण क्या हैं। तो बोलते हैं यस्य कृत्यम ना विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः, कि यस्य कृत्यम, जिसके कार्यक्रम को, शीतम उष्णम भयम रतिः ना विघ्नन्ति, कि जिसके कार्यक्रम को अथवा कर्मों को, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और ना ही भय और ना ही कोई प्रीति अथवा विषय शक्ति उसके कार्य में कोई विघ्न डालते नहीं, अथवा उसको, उसके कार्यों को नष्ट करते नहीं है। अर्थात कहने का भाव ये है कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, शीत हो, उष्ण हो, चाहे कोई तुम्हें भयभीत करे या अथवा तुमसे प्रेम की वार्ता करे, तब भी वह अपने मार्ग से हटते नहीं, अपने कर्मों को करते रहते हैं। फिर आगे बताया समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते, और ना ही चाहे संपन्नता हो अथवा विपन्नता हो, चाहे कि हमारे पास धन रहे चाहे ना रहे, फिर भी वह अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ें उसके कार्यों में विघ्न डालते नहीं हैं। कहने का भाव ये है कि हम अपने कार्यों को करते चलें, तो विघ्न बाधाएं तो आती रहती हैं, परंतु निरंतर अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। तो वह पंडित कहलाता है कि जो अपने कार्यों को निरंतर करता रहता है विघ्न बाधाओं का सामना करके। तो हम भी पंडित बने, विद्वान बने और अपने कार्यों को किसी भी बाधाओं से रोके नहीं। तो यहाँ इस श्लोक का यह भाव था। आइए एक ईश्वर भक्ति के भजन का भी हम गान कर लें। परम पिता से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में नित आया कर, सत्संग में नित आया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना, मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर
मंदिर में है डेरा, मन मंदिर में है डेरा। मन में ज्ञान की ज्योत जगा, मन में ज्ञान की ज्योत जगा। भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा। भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। विषयों की चल रही अंधेरी, विषयों की चल रही अंधेरी। ज्योत बुझाई जिसने तेरी, ज्योत बुझाई जिसने तेरी। इससे अपना आप बचा, इससे अपना आप बचा। भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। नंदलाल विषयों को छोड़, नंदलाल विषयों को छोड़। परमेश्वर से नाता जोड़, परमेश्वर से नाता जोड़। जीवन वेदानुसार बना, जीवन वेदानुसार बना। भव सागर से पार हो जा, परम से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा। भव सागर से पार हो जा, कर से पार हो